एक्टर को क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर उसे सफल होना है? सबसे पहले तो किसी भी नौजवान जो एक्टर बनना चाहता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तकदीर का मामला है या ये लॉटरी है जो जिसमें शायद मेरा नाम खुल जाए। ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का। दूसरी बात मुझे अफ़सोस इसका है कि जिसका मुझे अफ़सोस है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं और ये कहते हैं कि ये कुछ करता वरता नहीं है, इसको आप एक्टर बना दीजिए। तो ये मुझे बहुत गुस्सा आता है ये बात सुन के, और मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मैंने ठेका नहीं लिया है हर एक को एक्टर बनाने का। और आप ये क्यों समझते हैं कि एक्टिंग करने के लिए पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? ये बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे पहला तो ये मैं सलाह दूँगा जिस नौजवान जो भी सुन रहा हो, जो एक्टर बनना चाहता है, कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना सबसे पहले ज़रूरी है। एक बेपढ़े लिखे और एक पढ़े लिखे एक्टर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से बच्चे, मैंने तो ये किया था, मैं जब 8वीं या 9वीं क्लास में था तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, और मैं बिल्कुल क्लियर था इसके बारे में। मेरे 2 बड़े भाई थे, एक फ़ौजी बनना चाहते थे, एक इंजीनियर बनना चाहते थे, दोनों बन गए, और दोनों ने ही 8वीं 9वीं क्लास से तैयारी करनी शुरू की इस बात की। तो मैंने ये सोचा कि मैं अभी से तैयारी करना शुरू क्यों नहीं कर सकता? अगर ये मेरा एक डिसीजन जो है वो लॉजिकल है और सेंसिबल है, और अगर मैं एक्टिंग को किसी भी दूसरे पेशे से अलग नहीं मानता कि भाई ये एक हुनर है जो आपको सीखना पड़ता है और जो आपको परफेक्ट करना पड़ता है। तराशना पड़ता ये बिल्कुल गलत बात कही जाती है कि भाई कुछ लोग एक्टिंग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं करता। एक्टिंग एक हुनर है, बढ़ईगीरी की तरह, कुम्हार कुम्हार जो काम करता है उसकी तरह, या और भी कोई भी काम, किसी भी आप प्रोफेशन इक्वेशन, एनी टेक्निकल प्रोफेशन जिसमें टेक्निक सीखना ज़रूरी होता है, जैसे तैयारी उसमें चाहिए वैसे इसमें भी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि एक्टरों को मालूम नहीं होता कि हम तैयारी करें कैसे। एक तो अगर आप किसी से कहो कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो वो सबसे पहले तो हंसेगा आपके ऊपर, फिर आपका मजाक उड़ाएगा और फिर आपको डिस्करेज करेगा। अब ये सिफत है इंसानों में, और मुझे लगता है वो इसलिए है कि हर एक इंसान एक्टर बनना चाहता है। सच्ची बात ये है, या अब चाहता था। तो ये एक अजीब सा जो एक तंजिया अंदाज है एक्टरों से बात करने का, और एक्टरों का मजाक फ़ौरन यूं उड़ाया जा सकता है, एक्टरों को नकारा यूं जा सकता है। हर एक इंसान जो है दुनिया में वो एक्टिंग पर अथॉरिटी है, फोटोग्राफी पे अथॉरिटी वो नहीं है, एडिटिंग पे नहीं है, स्क्रिप्ट राइटिंग पे नहीं है, लेकिन एक्टिंग पे ज़रूर वो अथॉरिटी है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये समझा जाता है कि भाई एक्टिंग तो ऊपर वाले की देन है, कि अगर वो ऊपर से टपका दे तो ठीक है और ना टपकाए तो उसकी मर्ज़ी। मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं आप करता। ये समझते हैं कि बिल्कुल तैयारी की जाती है, चाहे वो आवाज़ पे हो, बॉडी लैंग्वेज पे हो, बिल्कुल डिक्शन पे हो, डायलॉग हो, जैसे किसी और डॉक्टर इंजीनियर के लिए तैयारी की जाती है बिल्कुल उसी 4-5 तरह, साल। बिल्कुल जैसे डॉक्टर। और मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं 5 साल तक नहीं पढ़ सकता ये मोटी मोटी किताबें। हुआ ये कि मैंने 5 साल तक एक्टिंग पढ़ी। पढ़ी। तो वो कहते थे कि तुम कहते थे 5 साल तक नहीं पढ़ सकते, इसमें एक्टिंग में क्या है सीखने को? और वो पढ़े लिखे इंसान थे, वो समझते थे, वो इंग्लैंड गए हुए थे, लेकिन उनके मुंह से भी ऐसी बातें निकलती थी कि क्या है इस दिस ब्लडी एक्टिंग, इसमें क्या रखा है, नौटंकी करते रहते हो तुम। तो ये सब बातें मैं हजम कर जाता था, लेकिन मैं चुपके से अपनी तैयारी करता रहा, और जब तक ये नौबत नहीं आई कि मुझे फ़ैसला करना है कि मुझे किस लाइन में जाना है, तब तक मैं तैयारी करता रहा, और अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि वो तैयारी कभी मुकम्मल नहीं होती। ये फैसला किस उम्र में आया सर? 8-9 साल से आपने सोचना शुरू किया? फैसला किस उम्र 8वीं क्लास में था मैं, 8वीं क्लास मेरे ख्याल से मैं 12 या 13 साल का था उस वक्त। तय कर लिया? हाँ, क्योंकि तब उससे पहले भी मुझे बहुत शौक़ था जो फ़िल्में मैं देखता था, और इत्तेफाक से हमें फ़िल्में बहुत सारी दिखाई जाती थी स्कूल में, और बहुत अच्छी फ़िल्में दिखाई जाती थी, नाटक किए जाते थे किस तरह बहुत। की फ़िल्मों का माहौल था उस समय पे? अमेरिकन या ब्रिटिश फ़िल्में, और किसी मुल्क की फ़िल्में तो आती नहीं थी।
हिंदी फिल्में देखना हमें सख्त मना था, हिंदी में बोलना हमें सख्त मना था जनाब। हिंदी क्लास तक में बोलना हिंदी में, हिंदी क्लास भी अंग्रेज़ी में कंडक्ट की जाती थी। ओहो। जी हाँ। तो वो उन फिल्मों ने बहुत गहरा असर किया मुझ पे, और जो ड्रामे होते थे हमारे स्कूल में बहुत अच्छे, और बाहर से लोग आते थे करने के लिए, उन सब ने मुझे बहुत मुतासिर किया, और मुझे लगा कि मेरी दिलचस्पी इसी काम में है। एक क्रिकेट में थी मेरी दिलचस्पी, और एक फिल्म और थिएटर में, और किसी चीज़ में नहीं। नसीर जी, आपने तय भी कर लिया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। क्या आपने माध्यम पे डिसाइड कर लिया था कि मैं थिएटर करूँगा, फिल्म करूँगा, टीवी करूँगा? ये तो मुझे नहीं मालूम था। फिल्म स्टार बनने का सपना तो खैर बहुत दूर की बात थी। मेरी शक्ल भी ऐसी नहीं थी कि मैं ख्वाब देखूं कि मैं दूसरा शम्मी कपूर बन जाऊंगा। इस बात को मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, और मैंने ये फैसला किया कि ठीक है, मेरी शक्ल शम्मी कपूर जैसी भले ना हो, लेकिन और कुछ दूसरे क्वालिटीज़ हैं मेरे पास जो शम्मी कपूर के पास नहीं है, और उन क्वालिटीज़ पे मैंने काम किया। ये मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था कि मेरा चेहरा जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और बिल्कुल बदल सकता है, और उसका सबूत, एक सबूत ये है कि एक दफ़ा मेरी माँ मुझे नहीं पहचानी जब मैं घर गया। कब मेरा हुलिया, ये मैं NSD में जब पढ़ रहा था, सिर मूंड रखा था मैंने और दाढ़ी बढ़ा रखी थी और 2 सेकंड तक वो बौखला गई, कह रहे कौन है एकदम बदला हुआ हमने हाँ। देखा। तो ये एक सबसे पहली मैंने ट्रेनिंग थी जो अपने आप को दी। तो रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं मिलेंगे आपको, मुझे कोई नहीं मिला था, मैंने रास्ता अपने आप खोजा तो आपने प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाया था? कि मुझे इस काम के बारे में सीखना है जितना मैं सीख सकूं। और सब कहते थे कि इसमें सीखने को क्या है भाई, एक्टिंग तो कर देते हैं लोग, खड़े होके बोलना ही तो है, और एक्टिंग में है क्या। जैसे लोग समझते हैं कि क्रिकेट खेलने में है क्या, एक बल्ले से बॉल ही तो मारनी है। कि पूरी की पूरी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, टेक्निक बेशक, है। बिल्कुल। तो जैसे कोई बच्चा जो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो सचिन तेंदुलकर को देखेगा या रिकी पॉन्टिंग को खेलते हुए देखेगा या क्रिस गेल को खेलते हुए देखेगा, तो वो उनकी नकल करने की कोशिश करेगा ना, उससे ज़्यादा तो उसे कुछ आता नहीं है। वो बैट उसी तरह पकड़ने की कोशिश करेगा जिस तरह सचिन पकड़ते हैं, जिस तरह से सचिन खड़े होते हैं, वगैरह वगैरह। एक एक्टर को भी यही करना चाहिए। एक एक्टर के तौर पे, खासतौर से मीडिया इंडस्ट्री में, या फिल्म या टीवी में, जब आपका काम शुरू हो गया, तब आपको लगता था कि आपका प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल सही था और सही दिशा में जा रहा है? इत्तेफाक से हाँ, क्योंकि मेरी अगर मेरा कोई अचीवमेंट है इसमें, तो वो उस जगह, सही जगह पे सही वक्त पे मौजूद रहना, और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, और इस बात का विश्वास मुझे हमेशा से ही था कि किसी चीज़ पे अगर मेहनत करो तो वो ज़ाया नहीं जाती कभी भी, कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आती है वो मेहनत आपकी। तो मुझे मालूम था कि मैंने मेहनत की है अपने काम को सीखने में। और इत्तेफाक की बात यह कि 1975 में जब श्याम बेनेगल साहब अपने करियर शुरू कर रहे थे, गोविंद निहलानी अपना करियर शुरू कर रहे थे, सईद मिर्ज़ा, केतन मेहता, विनोद चोपड़ा, कुंदन शाह वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग थे जो एक अलग तरह की फिल्में बनाना चाहते थे, और मुझे मालूम था कि इन लोगों की फिल्मों में मेरे जैसे एक्टर की ज़रूरत इनको पड़ेगी। मुझे ये विश्वास था इस बात का, क्योंकि ये लोग अनरियल फिल्में नहीं बना रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे ऐसी फिल्म बनाने की जो सच्चाई रिफ्लेक्ट करें, और उन्हें ऐसे ही एक्टरों की भी ज़रूरत थी। इत्तेफाक से मैं वहाँ मौजूद था, ओम पुरी मौजूद थे, शबाना आज़मी मौजूद थी, स्मिता पाटिल, दीप्ति नवल, फारूक शेख, हम लोग सब इत्तेफाक से मौजूद थे। और मेरी पहली ही, जब मैंने अंकुर देखी थी, मैं उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, संजीव कुमार जी की। न श्याम बेनेगल साहब की अंकुर, शबाना और अनंतनाग। तो मेरा बहुत हौसला बढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि, और वो फिल्म बहुत कामयाब हुई, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक बॉबी कामयाब हुई थी उस दौर में, और एक अंकुर कामयाब हुई थी उस दौर में। हाँ, एक साथ रिलीज़, हाँ बिल्कुल, और एक साथ रिलीज़ हुई थी दोनों। और अंकुर बनी थी मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए में, और किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म चलेगी या कोई देखने भी जाएगा कि नहीं।
वो फिल्म मेट्रो में 25 हफ्ते चली, शबाना आज़मी बहुत बड़ी स्टार बन गई उसके बाद। तो मुझे लगा कि यार ऐसी फिल्मों में तो मुझे काम मिलेगा। इत्तेफाक से लोग आज तक समझते हैं कि मैंने अंकुर में एक्टिंग की है। हाँ, ये क्योंकि क्योंकि एक साहब हैं उसमें जो जिनका मैं बिल्कुल हम शक्ल हूँ। आगा मोहम्मद हुसैन उनका नाम है, वो हैदराबाद के हैं, मेरे ख्याल से अब इंतकाल हो गया उनका। और दूसरी वजह शायद ये है कि लोग मुझे उस तरह के सिनेमा से एसोसिएट करते हैं